अस्सलाम वालेकुम रबिया, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम हम्म इस वीक आपका जो बॉडी चेकिंग का मैंने आपको एक काम दिया था वो कैसा रहा? फाइन। इस वीक में बॉडी चेकिंग ज़्यादा नोटिस किया मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने ऑनेस्टली नोटिस किया है। आज पहले हम आपके होमवर्क को देखेंगे, फिर हम बॉडी चेकिंग और अवॉइडेंस पे काम करेंगे और एंड में हम एक डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को खाने के बगैर मैनेज करने का भी प्लान बनाएंगे। ठीक है? पिछले सेशन के बाद कोई सीवियर वीकनेस, बेहोशी वगैरह का या ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो? नो। ठीक है, अब हम होमवर्क रिव्यू कर लेते हैं। जो रेगुलर ईटिंग प्लान है वो अभी भी आपका कंटिन्यू है? जी, ज़्यादा दिन ठीक रहा है। हम्म एक दिन लंच लेट हुआ था लेकिन मैंने बैकअप स्नैक ले लिया था। गुड, बहुत अच्छा किया आपने। कोई बिंज एपिसोड या कोई वॉमिटिंग वगैरह लास्ट वीक में हुई हो? एक दफ़ा कंट्रोल लूज़ होने का प्रेशर आया था लेकिन मैं फिर लाउंज में चली गई थी और वॉमिटिंग मैंने नहीं की। ठीक है, ये बहुत मीनिंगफुल प्रोग्रेस है आपकी। अब हम बॉडी चेकिंग रिकॉर्ड देखते हैं। ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा क्या चेक किया? जी, मिरर में स्टमक, कपड़ों का फिट होना और सोशल मीडिया पर दूसरी गर्ल्स का कंपैरिजन वगैरह। ठीक है, चेकिंग के बाद आपका मूड कैसा हुआ था फिर? अगर बॉडी ठीक लगे तो थोड़ा मुझे सुकून मिलता है और अगर पसंद ना आए तो मूड ख़राब हो जाता है, फिर मेरा खाने का भी दिल नहीं करता। ठीक है, यानी चेकिंग जो है ना वो आपकी सर्टेनिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और इससे आपका मूड और आपका ईटिंग दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप चेकिंग के अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करती हैं? पिक्चर्स से बचती हूँ मैं ज़्यादातर और गैदरिंग में भी मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ ताकि मेरी बॉडी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। ठीक है। अवॉइडेंस जो है कम करने से फ़ौरन आपको क्या रिलीफ़ मिलता है ये सब कुछ करके? थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि लोग मुझे जज नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका माइंड क्या सीख जाता है? कि शायद मेरी बॉडी वाकई हाइड करने वाली चीज़ है। बिल्कुल, इसीलिए हम चेकिंग और अवॉइडेंस को ना एकदम स्टॉप नहीं करेंगे रबिया। हम ग्रेजुअली उसको कम करेंगे ताकि एक स्टेप बाय स्टेप उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने में आपकी हेल्प आउट करे और आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा एकदम से ओवरवेल्म ना हो। अच्छा, आप सुबह मिरर में कितनी दफ़ा स्टमक चेक करती हैं उठ के? 3 या 4 दफ़ा। इस वीक गोल क्या मैनेजेबल होगा आपके लिए? मैं सिर्फ एक दफ़ा रेडी होते वक्त मिरर देख सकती हूँ बस। ठीक है। और स्केल? कभी वीक में 3 दफ़ा। ठीक है। फ़िलहाल उसे हम एक प्लान डे तक लिमिटेड रखते हैं, हमने रैंडम चेकिंग ना इस तरह से नहीं करनी। आपका प्लान ये होगा कि आपने मिरर चेकिंग को ना सुबह सिर्फ एक दफ़ा प्लान करना है, फिर आपने स्टमक पिंच नहीं करना, बिल्कुल भी कपड़ों को आपने फिट बार बार नहीं करना, सोशल मीडिया कंपैरिजन भी आपने नोटिस करके स्क्रीन चेंज नहीं करनी और स्केल को सिर्फ आपने एक प्लान डे मतलब डे में एक दफ़ा यूज़ करना है। ठीक है? ठीक है। जब आप मिरर देखती हैं आमतौर पर क्या करती हैं? क्या कहती हूँ मैं तब? यही कि मेरा स्टमक बहुत बुरा लग रहा है। और इसमें जजमेंट है आपकी अपने हवाले से। न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ जो नज़र आता है ना वही हम कहते हैं और हम ये कह देते हैं अच्छा ये बुरा, ये वाला लेबल दे देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहती हैं कि जो मेरे शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं और मैं वो वाला ड्रेस नहीं पहनूंगी जिसमें मेरी बॉडी थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है या ड्रेस वेस्ट के पास ही सिर्फ फिट है। इसको हम कहते हैं कि न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन। हम अपने मतलब के जो मर्ज़ी का जो मतलब होता है ना उसमें हम ऐसे कर देते हैं कि लेबल दे देते हैं कि आई एम फिट, आई एम मतलब लुकिंग लाइक दिस और दिस फैट। तो इसको हमने क्या करना है कि आपने अपनी बॉडी को ये कहना ज़रूरी नहीं कि मैं ब्यूटीफुल, बल्कि हमने एक थोड़े से पॉजिटिव वे में गोल्स बनाने हैं जिसकी वजह से आपकी वो इमेज है ना रिस्टोर हो जाए। ठीक है। तो क्या मुझे अपनी बॉडी को ब्यूटीफुल कहना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं रबिया, हमारा गोल ये नहीं कि हमने आपके अंदर एक फॉल्स पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है, बल्कि हमारा गोल ये है कि आपने जो अपने बारे में हार्श जजमेंट दी हुई ना उससे न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की तरफ लाया जाए। ठीक है? ठीक है। अच्छा, इस वीक आपने ना एक अवॉइडेड सिचुएशन चूज़ करनी है कि आपके लिए मैनेजेबल होगा, जो अगर हम इसको एज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट लेके चलें? लाइक फैमिली डिनर में पिक्चर्स अवॉइड ना करना। ठीक है, और हमारा प्लान क्या हो सकता है?
यही कि मैं ग्रुप पिक्चर्स में खड़ी हो जाऊंगी और पिक्चर्स को बार बार जूम करके अपनी बॉडी को चेक नहीं करूंगी। ठीक है, इससे पहले आपकी क्या प्रिडिक्शन है? मुझे लगेगा कि सब मेरा वेट नोटिस करेंगे और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। ठीक है, और प्रिडिक्शन को 0 से 100 में से कितना आप यकीन? 70। ओके, और एक्सपेरिमेंट के बाद एक्चुअल रिजल्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक डिफ़िकल्ट फीलिंग्स ना बिंज ईटिंग तक का चेन बनाते हैं। हम देखेंगे कि डिफ़िकल्ट फीलिंग्स ईटिंग को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। कोई रिसेंट एग्जांपल बताएं आप मुझे। सुपरवाइज़र ने मेरा काम क्रिटिसाइज़ किया था। मुझे लगा था कि मैं किसी काम में अच्छी नहीं हूँ। और फीलिंग? और यही शर्म और सैडनेस। फिर क्या करने का प्रेशर आया? यही कि घर जाके स्वीट्स खाने का दिल कर रहा था और लग रहा था कि कुछ देर के लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरा। तो मतलब आपके लिए एक मेन चीज़ हमने ये चेन बनाई हुई है कि आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, फिर आपको एक थॉट आती है मैं केपेबल नहीं हूँ, देन आपको एक गिल्ट और एक सैडनेस ही होती है, उसके बाद आपका जो खाने का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर है ना वो भी आ जाता है, फिर आप बिंज ईटिंग या ओवर ईटिंग करती हैं, देन आपको गिल्ट और वॉमिटिंग का प्रेशर अगेन आता है। तो ये आपकी एक चेन है जो आपके साथ रोज़ ही होती है ना। तो अगर हम एक बैलेंस रिस्पॉन्स बनाएं तो आपके लिए ये हो सकता है ना रबिया, कि मेरा वर्क करेक्ट हुआ, इसका मतलब है कि मैं किसी काम में अच्छी नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि क्या मैं आप पूरी तरह कंक्लूजन आपका फेयर है? नहीं, एक टास्क में मिस्टेक हो गई थी मुझसे और पूरी जॉब में तो नहीं। ठीक है, तो बैलेंस थॉट क्या हो सकता है हमारे लिए? यही कि मुझसे एक मिस्टेक हुई है और मैं उससे करेक्ट कर सकती हूँ, इससे मेरी पूरी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं होती। बहुत अच्छा रबिया, इस थॉट के बाद आप भी चीटिंग के बजाय क्या कर सकती हैं? पहले नॉर्मल डिनर करूँगी, फिर थोड़ी देर में सिस्टर से बात करूँगी या वॉक करूँगी। अब ना हम हर फीलिंग के लिए एक ही सोल्यूशन यूज़फुल नहीं होता, हम ये देखते हैं, बल्कि छोटा सा एक कोपिंग मेन्यू बनाते हैं। जब भी रबिया को स्ट्रेस हो वो ये कहेगी कि प्रॉब्लम को हम छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू डू लिस्ट बनानी है आपने, किसी से प्रैक्टिकल हेल्प पूछना है, ठीक है। जब सैडनेस या आपको लोनलीनेस हो तो आपने सिस्टर या फ्रेंड से बात करनी है, कॉमन एरिया में बैठना है या फिर आपने मीनिंगफुल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। जब आपको गिल्ट होगा आपने थॉट लिखना है, अपना बैलेंस रिस्पॉन्स यूज़ करना है, देन आपने नेक्स्ट मील स्किप नहीं करना, ठीक है। और जब भी बिंज या वॉमिटिंग का प्रेशर हो तो आपने किचन और वॉशरूम से दूर जाना है, 5 से 10 मिनट्स आपने रुकना है, प्रेशर को नंबर देना है, कॉपिंग कार्ड पढ़ना है अपना, और प्लान ईटिंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है। जी ठीक है। ये आपके वो कोपिंग कार्ड्स हैं जब भी आप स्ट्रेस में होंगी, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, जो हमने थ्रू आउट द सेशन चीज़ें सीखी हैं आपने, तब ये वाले कोपिंग कार्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ये आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकती हैं या इसके अलावा आप अपनी डायरी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट मेरे फ़ोन में होगी तो मुझे उस वक्त डिसाइड करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने पास ना एक ईजी सोर्स रख लें कि आप इसको फ़ोन में लिख लें या एज अ डायरी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक शॉर्ट सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेशन में। सोचिए कि कल ऑफिस में कमेंट मिला है आपको और आप अपसेट हैं, घर आती हैं, पहला स्टेप क्या होगा आपका? यही कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि मैं स्ट्रेस्ड और एम्बैरेस्ड हूं। फिर खुद को कहूँगी कि एक कमेंट मेरी पूरी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। फिर प्लान डिनर करूँगी और सिस्टर के साथ बात करूँगी, ठीक है। और अगर फिर भी स्वीट्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर हो तो मैं 10 मिनट रुकूँगी और कॉपिंग लिस्ट में से कोई एक्टिविटी यूज़ करूँगी। ठीक है। अच्छा, अब हम एक शॉर्ट सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेशन में। सोचिए कल ऑफिस में कमेंट मिला था आपको और आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट घर आती हैं, पहला स्टेप क्या होता आपका? अगर हम सेशन को समराइज़ करें तो हम देखते हैं कि आज हमने क्या लर्न किया है कि जब भी आप मिरर में बार बार स्टोमक देखती हैं, वेट चेक करती हैं या दूसरी गर्ल से कंपैरिजन करती हैं, तो आप असल में ये कंफर्म करना चाहती हैं कि आपकी बॉडी ठीक लग रही है या नहीं, ठीक है। और अगर बॉडी एक्सपेक्टेड तरह आपके लगे तो कुछ देर आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद आप दोबारा से चेक करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है जी हाँ। और अगर रिज़ल्ट पसंद ना आए
तो मूड मेरा ख़राब ही हो जाता है। बिल्कुल। तो मील्स उससे जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो फिर मेरा खाने का भी दिल नहीं करता बिल्कुल भी, तो फिर बिंज का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी मैंने आज आपको ये समझाया कि बॉडी चेकिंग आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ या डिसअपॉइंटमेंट देती है, उसके बाद आप दोबारा से चेकिंग करती हैं, देन आपका बॉडी कंसर्न और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमने एक और चीज़ लर्न की है कि बॉडी अवॉइडेंस क्या है, कि आपने किन किन सिचुएशंस को अपने बॉडी कंसर्न की वजह से अवॉइड करना शुरू कर दिया। आपने मुझे बताया कि आप पिक्चर्स अवॉइड करती हैं, सोशल गैदरिंग अवॉइड करती हैं और लूज़ क्लोथ्स पहनती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो अवॉइडेंस साइकिल होता है ना उस फियर का, उसको काम नहीं करता, बल्कि आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि चेकिंग को ग्रेजुअली हम कैसे कम कर सकते हैं। आपने मुझे बताया कि आप बार बार मिरर को दिन में कितनी दफ़ा देखती हैं, स्टमक को पिंच करती हैं। मैंने आपको ये प्लान बताया है कि आपने सिर्फ दिन में एक टाइम मिरर देखना है, स्टमक को पिंच बिल्कुल नहीं करना। अपने कपड़ों को बार बार पुल करके आपने ये चेक नहीं करना कि मैं पतली लग रही हूँ या मैं हेल्दी लग रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने सोशल मीडिया कंपैरिजन को नोटिस करके अटेंशन शिफ्ट करनी है। बिल्कुल ठीक है। हमारा मकसद इसमें क्या था रबिया, कि हम मिरर को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे और हम सिर्फ अननेसेसरी चेकिंग कम कर देंगे। बिल्कुल। और हमारा गोल ये है कि आपका मूड पूरा दिन मिरर या स्केल के रिजल्ट पे डिपेंड ना करें, बल्कि आप उसके बगैर भी खुश रहना सीखें। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि मिरर में बॉडी को हार्श लैंग्वेज से जज हम करते हैं ना, तो हमारा माइंड भी उस तरह से ही हमें रिकॉल करवाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप खुद को एक स्टेटमेंट देती हैं कि मेरा स्टमक बहुत बुरा लग रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेटमेंट देनी है कि मैं जो हूँ ढीली सी मैंने ड्रेस पहनी हुई है और ड्रेस वेस्ट के पास फिट है मेरी, और मेरे शोल्डर्स भी रिलैक्स्ड हैं। ठीक है। न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को ब्यूटीफुल कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि सिर्फ आपने जजमेंट के बगैर जो नज़र आ रहा है ना वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि आप अवॉइडेड सिचुएशन में क्या किया करती हैं। उसका हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने मुझे कहा कि सब मेरा वेट नोटिस करेंगे। आपने पिक्चर देखकर भी ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊंगी फैमिली ग्रुप पिक्चर में। देन क्या हुआ था, हमारा प्लान ये था ना कि आपने गैदरिंग में पिक्चर अवॉइड नहीं करनी, दूसरों के साथ लेना, बार बार जूम करके अपनी बॉडी को चेक नहीं करना, दूसरों के रिएक्शंस आपने ऑब्जर्व करने हैं सिर्फ, और अच्छा रिजल्ट आपने रिकॉर्ड करना। ठीक है। हम अब सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि लोग आपको जज करते भी हैं या नहीं, या हम सिचुएशन को प्लान तरीके से फेस करके एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं या नहीं। ये हमने जो प्रैक्टिस है वो अपने सेशन में की थी। ठीक है जी। फिर हमने ये देखा कि अब एक बैलेंस थॉट क्या बना सकती हैं। क्या थी आपकी बैलेंस थॉट? यही कि मुझसे मिस्टेक हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी काम में अच्छी नहीं हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने कोपिंग कार्ड्स बनाए थे आपके, किन किन सिचुएशन में आप वो कोपिंग कार्ड यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है। आज की मेन लर्निंग क्या थी रबिया आपकी? मेरी आज की मेन लर्निंग यही थी कि बॉडी चेकिंग मुझे सिर्फ टेम्परेरी सुकून देती है। ठीक है। डिफ़िकल्ट फीलिंग के साथ मुझे बिंज ईटिंग करना ज़रूरी नहीं है, और मैं फीलिंग आइडेंटिफाई करके बैलेंस थॉट और कोपिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस भी किया। अब आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से आपका ये जो ईटिंग साइकिल था वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि अगली जो हमारा सेशन है ना, अगला 2 सेशन, वो हमारे प्लान फाइनल सेशन है। इसके बाद हम अपनी थेरेपी को एंड कर देंगे। ठीक है जी। उसमें हम आपकी देख रही हूँ खुद में, तो होप सो नेक्स्ट 2 सेशन तक सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल। अभी आपने क्या करना है होमवर्क के लिए कि आपने कम से कम 3 सिचुएशंस नोट करनी है। सिचुएशन क्या थी, आपको क्या सोच और फीलिंग आई, आपका पुराना रिस्पॉन्स क्या था, देन आपका न्यू रिस्पॉन्स क्या बना, क्या आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज थी, और एक्चुअल आउटकम क्या है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और अगले सेशन में ना हम आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए फ्यूचर प्लान बनाएंगे और आपकी थेरेपी को प्रॉपर्ली कंडक्ट करेंगे। ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे काफ़ी होप भी मिली है इससे। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट। इंशाल्लाह रबिया। नेक्स्ट वीक तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।